स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 एग्जाम्स के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है -11 -7 -3 डैश 45। तो आपको दिख रहा है एपी इंक्रीज़ हो रही है ना। तो जब एपी इंक्रीज़ हो रही हो तो डिफरेंस जो होता है एपी का वो पॉजिटिव होता है, और अगर एपी डिक्रीज़ हो रही होती है तो डिफरेंस कैसा आता है, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन में एपी गिवन है, ठीक है। आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो मिडिल टर्म फाइंड करने से पहले हम एपी की नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आंसर वन करने जा रहे हैं। तो ये आपको एपी गिवन है -11 -7 -3 डैश 45, ठीक है। अब आपको सबसे पहले गिवन क्या है, एपी में ए गिवन है, फर्स्ट टर्म -11 एंड डिफरेंस आप निकाल सकते हैं कैसे, ए सेकंड में से ए फर्स्ट को माइनस करके। तो ए सेकंड टर्म है -7 एंड माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का, एंड A1 पे ऑलरेडी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखना। अब ये -7 दो माइनस होते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर, तो प्लस का साइन 11 बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन। तो डिफरेंस आपको मैंने बोला था ना, जब एपी डिक्रीज़ कर रही हो तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये जो लास्ट ये क्या गिवन है, डैश 45, यानी ये लास्ट टर्म गिवन है ए एन कितना है 45। तो ए के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे जनरल टर्म का, a + n-1d। तो ये फॉर्मूला याद रखना ए एन के लिए, a + n-1d। ये गिवन है आपको 45। यहाँ से आप a पुट करेंगे -11 प्लस n आपको फाइंड करना है, डिफरेंस आपका 4 आया है इक्वल टू 45। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले ये जो a है यानी -11 इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये +11 हो जाएगा, ये यहीं रहेगा। इसके बाद ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 56। नेक्स्ट आपको ये जो 4 मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में लेके जाना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 एंड -1 को यहाँ ला के +1 कर देना तो n आ जाएगा 15। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो एपी में जब भी आपको ए दिया हो डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, एंड nth टर्म आपको गिवन है तो आप ऐसे स्टेप फॉलो करेंगे। पहले ए को वहाँ ले जाएंगे, देन ये जो डी है डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आएंगे एंड -1 को +1 करेंगे। अब आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म मिल गई है 15, ठीक है। अब लेकिन आपको नंबर ऑफ़ टर्म नहीं निकालनी है, आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए n कितने हैं 15, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स है 15, ठीक है, जो कि क्या है ऑड। अगर नंबर ऑफ़ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला लगेगा n+1/2, ठीक है। और अगर इवन होता तो फॉर्मूला लगता, मैं इवन के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। अगर n इवन होता तो मिडिल टर्म जो होती वो या तो n/2 होती या n/2 + 1, ठीक है। अभी आपको ऑड है तो इसलिए n+1/2 लगाना है फॉर्मूला। अब n आपका आया 15 + 1/2, तो ये आ गया मिडिल टर्म यानी कि 16/2। इट मीन्स एट्थ टर्म आपकी मिडिल टर्म है, तो आपको वो फाइंड करनी है। तो आप क्या फाइंड करेंगे, A8। अब A8 है तो आपको पता होना चाहिए एट्थ टर्म क्या होती है, A + 7D, ठीक है। जितना भी यहाँ टर्म होती है उसमें D में एक कम आता है। अब यहाँ से आप वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू आपने फाइंड की थी -11 + 7, डिफरेंस आपका आया था 4, -11 + 7 4 = 28। पहले मल्टीप्लाई करना है देन माइनस या प्लस करना है। अब -11 + 28 सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड साइन ग्रेटर का लगेगा प्लस का 17। यहाँ से आपका मिडिल टर्म कितना आ गया, ये एट्थ टर्म ही तो मिडिल टर्म थी ना, तो मिडिल टर्म आ गई 17। तो इस तरह से ये मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो ऑड के लिए आपका फॉर्मूला होता है n+1/2, तो यानी एट्थ टर्म मिडिल टर्म आई है वो आप फाइंड कर लेंगे। और अगर इवन होता यानी कि अगर मान लीजिए n आपका 16 होता तो मिडिल टर्म 16/2 यानी एट्थ भी आती और 9th भी आती, तो आप दोनों फाइंड करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी।
AP आपको गिवन है। तो देखिए 20th टर्म अगर जस्ट इतना बोला होता 20th टर्म तो आप A20 का फॉर्मूला लगा लेते A + 19D, तो यहीं पे आपका सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लास्ट से बोला है, कई बार लास्ट लिखा होता है क्वेश्चन में, कई बार एंड लिखा होता है। तो जब भी आपको बोले कि एंड से निकालिए 20th टर्म या लास्ट से निकालिए, तो आप AP को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये AP अभी दी हुई है 3813-253। अब आप AP को रिवर्स कर देना जब भी आपको लास्ट से बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। AP गिवन है 3813-253। आपको ना निकालना तो A20 है, बट वो लास्ट से निकालना है, ये ध्यान रखना। लास्ट से बोला है ना, तो आप इस AP को रिवर्स कीजिए। तो यानी ये रिवर्स करेंगे अगर आप AP को, तो 253 पहले आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे AP में 5 इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे जब आप रिवर्स करेंगे तो 5 क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो 253 में से माइनस कीजिए 5, 248। ठीक है, ऐसे कर करके ये तो लास्ट के हमें पता ही है 8 और 3 आ जाएगा, यानी जो स्टार्टिंग में वो लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको देखो यहाँ से अगर मैंने देखा था तो AP इंक्रीज थी, तो डिफरेंस आपका क्या आ रहा था, 8 - 3 5। बट आपने जब AP को रिवर्स किया तो अब डिफरेंस आपका +5 नहीं आएगा, क्योंकि अब AP डिक्रीज हो रही है। तो ये माइनस ये करेंगे तो ये आएगा -5। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ +5 है डिफरेंस, तो इस साइड क्या आएगा, -5 आएगा। तो ये रिवर्स कब करना होता है, जब हमें लास्ट से कोई टर्म निकालनी होती है। ठीक है, अब A20 का आप जस्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। 20th टर्म में तो A + D के साथ कितना आ जाएगा, एक कम, 20 का से एक कम करेंगे 19D। ठीक है, अब A आपको ये नहीं रखना 3, आपको इसमें से रखना है, ये है A आपका। ठीक है, 253 + 19 एंड डिफरेंस आपका कितना आया है, -5। तो आपको ध्यान रखना है जब भी लास्ट से AP की टर्म निकालनी होगी तो आप AP में को रिवर्स करेंगे एंड A अब आपका ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, एंड डिफरेंस भी आपका यहाँ पे +5 था, तो डिफरेंस +5 नहीं होगा, अब डिफरेंस आपका -5 होगा। ठीक है, लगाना टर्म का ही फॉर्मूला है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 253 19 5 95। देखिए मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो माइनस लगता है, और हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते देन प्लस करते या माइनस। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। 13 - 5 8, 4 9 49 5। तो ये आ जाएगा आपका, एंड 2 का 1 आ जाएगा 158। तो इट मीन्स आपका आंसर कितना होगा, लास्ट से जो 20th टर्म होगी वो होगी 158। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। यानी कि 200 से 500 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 8 से क्या होंगे, डिविजिबल। तो इसके लिए पहले आप AP बना लीजिए। ठीक है, हाउ मेनी इंटीजर का मतलब नंबर्स पूछ रहे हैं आपको, तो आप ध्यान रखना बिटवीन बोला है ना, तो ना तो आप ये वाला टर्म लोगे और ना ही ये वाला। अगर आप इसमें इस कंडीशन में आता भी होगा तो भी हम ये वाला और ये वाला नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि बिटवीन है। अगर हाँ बिटवीन नहीं होता तो आप ये भी ले सकते हैं एंड ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम AP बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 200 से 500 के बीच में ऐसे नंबर बनाने जो कि 8 से डिविजिबल हो। तो देखिए 200 क्या 8 से डिविजिबल है, तो 200 में 8 के टेबल में 200 आता है, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 8 5 ज़ा, देखिए 25 टाइम्स में आता है 8 के टेबल में, यानी ये। बट हम ये 200 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बिटवीन लगा हुआ है। ठीक है, तो हम 200 ना लेके नेक्स्ट जो 8 के टेबल में आएगा, यानी नेक्स्ट उससे नेक्स्ट 8 के टेबल में क्या आएगा, 208, तो हम ये लेंगे। ये आते हुए भी हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बिटवीन लगा हुआ है। हाँ अगर बिटवीन नहीं लगा होता तो हम ये ले लेते, क्योंकि 8 के टेबल में आता है। बट अभी फ़िलहाल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बिटवीन लगा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कौन सा वाला लेंगे, 8 प्लस करके जो आएगा 208। अब आपको 8 के
8 की डिविजिबिलिटी वाले नंबर बनाने हैं तो 208 फर्स्ट है तो फिर 8 ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 216। ऐसे करके डैश डैश डैश। देखिए लास्ट आपको 500 गिवन है। अब क्या 508 के टेबल में आता है? 8 6 48, 2 बचा, नहीं आता है ना 20, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 500 तो नहीं आता। 500 से पीछे जाइए। 499 क्या 8 के टेबल में आता है? नहीं आता। 498 आता है? नहीं आता। 497 भी नहीं आता। 496 देखिए ये आता है 8 के टेबल में। 8 6 48, फिर 1 बचा, 8 2 16 है, यानी ये आता है। अच्छा हमने क्या करना है, जो भी लास्ट नंबर है वो देखना है क्या 8 के टेबल में आता है। अगर बाई चांस आता भी होता तो बिटवीन के कारण हम इसे नहीं लेते। ये ध्यान रखना, बिटवीन जब भी लगा होगा ना तो फर्स्ट वाला नंबर लेना है और ना ही लास्ट वाला, अगर वो कंडीशन में आते हुए होंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे ये डिवाइड भी नहीं हो रहा था और बिटवीन है तो हमें लेना भी नहीं था, ना फर्स्ट वाला और ना लास्ट वाला। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। बिटवीन का खास ध्यान रखना आपको। तो आपको दिखा कि 500 से बैक गए तो कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है? 496। तो इस तरीके से आप एपी बना लेंगे। तो यहाँ तो 8 से डिविजिबल बोला था, किसी में 5 से डिविजिबल बोल देंगे, किसी में 7 से डिविजिबल बोल देंगे। तो आपको देखना है कि ये वाला नंबर आता है कि नहीं उसमें। अगर नहीं आता तो उससे नेक्स्ट वाला ढूंढिए। ठीक है, और अगर बिटवीन लगाए तो ना ही आप ये वाला लेंगे और ना ही ये वाला लेंगे। अब आप सिंपल है क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर्स, तो यानी कि आपको एन निकालना है आपको। तो जब भी आपको लास्ट टर्म दी होती है तो आप ए एन का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन आपको गिवन है 496, फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी में एन से एक कम हो जाता है। वैल्यू रख दीजिए। ए कितना है? 208 प्लस एन आपको फाइंड करना है। डिफरेंस आप देखिए, वैसे तो पता ही है 8 से डिविजिबल बोला है तो 80 आएगा डिफरेंस, वैसे भी इसको इससे माइनस कर लीजिए तो डिफरेंस आ जाएगा। तो जितने से भी बोले ना मल्टीपल ऑफ 8 है या डिविजिबल बाय 8 है, तो यानी डिफरेंस भी उतना ही आएगा। अब इसे कैसे स्टेप बताया था? सबसे पहले इस नंबर को यहाँ लेके माइनस करेंगे। -8 8, फिर यहाँ 8 बचा, 8 - 0 8, फिर यहाँ 4 - 2 2। देन आपको क्या करना है, पहले तो इसे प्लस को माइनस करना है, उसके बाद ये जो 8 है इसे यहाँ ला के डिवाइड करना है। 8 4 3 या 24, 8 6 या 48। अब ये जो -1 है यहाँ ला के प्लस कर देना है। तो यानी कि ऐसे कितने नंबर आ गए? 37, जो कि 8 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपको एपी बना लेनी है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको बिटवीन का क्या रूल है। ठीक है, तो एन आएगा आपका 37। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 30th टर्म। सम फाइंड करना है 30th टर्म का, यानी कि आपको S30 फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा गिवन क्या है? एपी की nth टर्म 2 - 3n, ये आपको गिवन है, यानी कि आपको nth टर्म गिवन है 2 - 3n। तो जब भी आपको nth टर्म इस फॉर्म में दी होती है तो आप इसे कैसे करते हैं ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप n के प्लेस में 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो n आपने क्या रखना है? 1। तो 2 - 3 n के प्लेस में आपने 1 रखा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करना देन माइनस करना। 2 - 3 -1, क्योंकि साइन 3 पे माइनस करना इसलिए। तो पहले तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, फिर साइन देखेंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसमें जो साइन होता है वही लगता है। तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी -1। अब आप n कितना रखेंगे? 2। ठीक है, अब n 2 रखेंगे अगर आप, तो इसी वाले में रखेंगे a n के प्लेस में 2 एज इट इज़ -3 n के प्लेस में 2। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। देन आपको क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, और जो भी बड़ा है उस पर जो साइन होगा वो लग जाएगा। तो आपकी सेकंड टर्म भी आ गई -4। इसी तरह आप n 3 रख के थर्ड टर्म निकाल लेना। n के प्लेस में आप 3 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। अब यहाँ से आपकी एपी बन चुकी है। फर्स्ट टर्म आई है -1, सेकेंड टर्म आई है -4, थर्ड टर्म आई है -7 डैश डैश डैश।
ठीक है। तो डिफरेंस आप निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट। देखो फर्स्ट भी नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लेना, -4 माइनस माइनस +1, तो -4 + 1 -3। मैंने आपको बोला प्लस माइनस माइनस करना, साइन जो भी नंबर बड़ा होगा उस पर जो लगेगा। ठीक है, अब डिफरेंस आ गया आपका -3। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, 30th टर्म निकालिए। 30th टर्म नहीं, 30th टर्म का सम। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला देखिए, पहले मैं सम का फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। n आपको कितना बोला है, 30 है ना, तो n के प्लेस में आप रखेंगे 30 2a कितना आया था हमारा AP में -1, वो तो हमने पुट करा था ना। जब भी इस फॉर्म में दिया होता है तो पहले n1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3, तो 1 रख के फर्स्ट टर्म आ गई थी ना। तो यहाँ पे a के प्लेस में हम -1 पुट करेंगे, प्लस n आपको फाइंड करना है। नहीं, n तो दिया ही हुआ है, कौन सी टर्म है, 30। एंड डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया था, कितना आया था, -3। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले तो इसको इससे डिवाइड कर लीजिए 15, देन पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 = 2। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, 30 - 1 29, एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है -3। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 9 = 27, 3 2 = 6 2 8। देखिए मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो माइनस लगा देना है। -2 -87 होता है, माइनस का 89, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। ठीक है, और ये यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो स्टेप आपको सारे फॉलो करने हैं। ठीक है, लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 89 को 15 से। तो देखिए इसको 89 को 15 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यहाँ पे साइड में करके देख लीजिए। 5 9 = 45, 5 8 = 40, एंड 4 9 8 5 9 4 13, 5 8 13, 1335 आएगा। और देखिए एक माइनस है ना मल्टीप्लाई में, तो माइनस का साइन, तो यानी कि S30। तो जब भी आपको ये nth टर्म इस फॉर्म में गिवन होती है तो ये स्टेप फॉलो करना है, n1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना। इससे आपकी AP बन जाएगी। AP से आप डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर आपको जो बोला है क्वेश्चन में सम बोला है तो सम का फॉर्मूला लगाइए, स्टेप ध्यान से करना। एंड टर्म बोली होती तो टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर 2k k + 10 एंड 3k + 2 इन AP। यानी एक AP दी है जिसकी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, एंड ये थर्ड टर्म है। प्रूफ करना है, मतलब कि इन्होंने बोला कि ये अगर AP में है तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो AP का मतलब क्या है, कोई भी सीरीज़ AP में कब होती है, जब उनका डिफरेंस सेम आए। चाहे डिफरेंस यहाँ से इसको माइनस करके निकाला जाए, चाहे थर्ड में से सेकंड को, वो डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, तभी ये नंबर्स किस में होते हैं, AP में। तो अगर ये नंबर AP में है तो यानी कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 में हमें बोला है कि 2k k + 10 एंड 3k + 2 आर इन AP। अगर ये AP में है तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, या तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करके। और अगर ये AP है तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड टर्म आपकी कितनी है, k + 10, उसमें से माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म है आपकी 2k, देन थर्ड टर्म आपकी क्या है, 3k + 2, उसमें से माइनस कीजिए सेकंड टर्म आपकी k + 10 है। तो जब माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का जगह, ये भी। अब 3k - k 2k प्लस का 2 माइनस का 10 माइनस का 8, ये तो आता होगा आपको करना। k को k के साथ प्लस माइनस करना है, नंबर्स को नंबर्स के साथ। सेम ऐसे यहाँ भी -2k एंड +k, तो माइनस प्लस माइनस यानी 1k बचेगा और साइन बढ़ेगा, +10 एक यहीं पे है। अब नंबर्स को सेपरेट कर लीजिए और k को अलग कर लीजिए। तो ये k को तो इसी साइड रखते हैं, इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा, ये प्लस का था इसलिए माइनस हो गया। एंड नंबर्स को इधर ले जाइए तो ये वहाँ जाएगा ना, तो -8 तो अपनी जगह पे है और 10 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। जो
जिसकी साइड चेंज हो रही है, ये देखिए यहाँ की साइड चेंज नहीं की, इस वाले की साइड चेंज की। ऐसे ही अगर इसकी साइड चेंज की तो इसकी नहीं की तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन लेकिन माइनस का लगता है, माइनस माइनस प्लस 1k एंड 2k 3k हो जाएगा। एंड दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। अब दोनों जगह पे माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो आपको इक्वेशंस के रूल आने चाहिए। 3 में 18 आता है 6 टाइम, यानी k की वैल्यू 6 है, जिसके कारण ये जो टर्म्स है ये किस में होंगी, AP में। तो जब भी बोले आपको ये AP में है तो आपको कॉमन डिफरेंस को इक्वल करना है, k या p जो भी होगा क्वेश्चन में उसके लिए सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी और क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए अपने आप फिर से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AP में से।